हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? लाइट चैप्टर पढ़ा रहे, बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा। तो लाइट चैप्टर में बाबू भी आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिए। रे ऑफ लाइट बाबू एक मीडियम से आएगा, दूसरे मीडियम में जाएगा, उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब हम लोग क्या पढ़े बाबू? रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर होता है, दोनों वर्ड में अंतर है बाबू। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों दो तरह के, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। रिफ्लेक्शन क्या होता है बाबू? जैसे मिरर है, हवा से रे ऑफ लाइट आया, हवा में गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है? यहाँ बाबू हवा से रे ऑफ लाइट आएगा, पानी में चला जाएगा, तो रे ऑफ लाइट अपना रास्ता क्या होगा? बेंड कर लेगा। तो जब रे ऑफ लाइट रास्ता एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके अपना रास्ता मोड़ लेता है, उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसमें हवा से रहेगा, हवा में जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन होते हैं। दोनों अलग अलग फिनोमेनन है, दोनों के अपना इंपॉर्टेंस है, अपना एप्लीकेशन है ना। हाँ, तो समझना है। तो देखो क्या करा बाबू, आपको अगला टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या बोला मेरा? रिफ्रैक्टिव, शांति से पढ़ते चलना बोला अनुराग बाबू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बाबू? तो प्रीवियस क्लास में आपको बाबू बताए थे, किसी भी चीज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बोला, तो अगर नहीं कुछ कह रहा है तो हम लोग अब्सोल्यूट वाला लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखेंगे बाबू मेरे, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू, किसी भी मीडियम का अगर हम लिखते हैं तो नहीं कुछ कहेगा ना, तो अब्सोल्यूट वाला लेंगे। मतलब क्या लेंगे बाबू? स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, किसमें? वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। अब बटा बाबू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम का, पानी रहे, जल रहे, वाटर रहे, कुछ भी रहे, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा बाबू क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम। दो गो लेक्चर देख लिया अनुराग बाबू कि नहीं देखा जी? दो गो लेक्चर भेजे जी, देखे हो जी? अनम्यूट जी। सर सर हाँ पहले बाबू। वाला देख, फर्स्ट लेक्चर देखा था सर, दूसरे वाला में नहीं देख पाया मैं। तो वाईफाई नहीं लगा हुआ जी? यस सर। घर पे वाईफाई नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है सर। तो अनलिमिटेड डाटा है बाबू, देखिए यूज कीजिए। चलो बोला, अभी सर खत्म हो जाएगा। हाँ जी। सर आपने 21st वाला रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं भेजा था। अब मैसेज किया जी, रिकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किया हुआ है, मैसेज भी नहीं किया सैतानी सब नहीं होता बाबू। कॉल कर दिया करो, सैटरडे वाला रिकॉर्डिंग ना जी। हाँ सर। चलो ठीक है, बोला मेरा, अभी भेज देते हैं। देखो मेरे लाल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बाबू दो तरह के, आपको एगो एब्सोल्यूट वाला, एगो बाबू रिलेटिव वाला। तो नहीं कुछ कहेगा ना, तो हम लोग बाबू एब्सोल्यूट ही मानेंगे। मतलब एगो मीडियम क्या मानेंगे? हवा मानेंगे, चाहे वैक्यूम मानेंगे। और जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम का लाइट का स्पीड बाबू। जैसे आपको क्वेश्चन क्या करा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला और कुछ नहीं दे रहा है आपको। क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट पानी में देल रहेगा, पानी का स्पीड ऑफ लाइट ब्रैकेट में करके देल रहेगा, तो यहाँ पे लिखिए दिए, तो यहाँ पे क्यों लिखे? तो कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालो, तो वाटर का निकाले करो तो किसके रिस्पेक्ट में? जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे दो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो नहीं ना कुछ हो बोल रहा, तो हमेशा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। मतलब रे ऑफ लाइट बाबू वैक्यूम से चला, अब पानी में बाबू गया, पानी में चल गया, तो इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाबू है ना वाटर, क्या हमको वाटर का निकालना, तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यही करेंगे ना। बराबर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाबू बटा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, किसमें? वाटर में, कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर, तो यही तो करने होते हैं बाबू, है ना। आगे भोला मेरा, अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना सर? सोचो, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना? अभी कल ये पढ़ा ताजा ताजा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कि नहीं?
और बोला मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन पानी, पानी में स्पीड ऑफ लाइट कितना बाबू, वाटर में दे ले 2.25 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, मर गया। मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, मर गया। 3⁸ कैंसिल हो गया। मोनू से म्यूट करो जी। नेक्स्ट बाबू, तो ये कितना बच जाएंगे बोला मेरा, मन से पढ़ते चलना। 3/2.5 2.25, डेसिमल ऊपर लेके जाओ 100 हो जाएगा, नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 300 बटा कितना हो जाएगा, 225 हो गया। 25 से बाबू कैंसिल आउट कर दो मेरे बोला, 25 से मारोगे तो 12 टाइम में, 25 से मारोगे बोला 9 टाइम में, कि नहीं। और कैंसिल करो, 3 से बाबू 4 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, तो 4/3 हो गया। तो 4/3 का वैल्यू कितना, 1.33। मतलब क्या सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 1.33 होता है। एक्चुअल भी यही है, एक्चुअल भी यही है। मतलब वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाबू, तो आप लोग के बुक ओपन करोगे ना बोला, वहां पे एगो टेबल देल है ना, पाटर का, टर्पेंटिन ऑयल का, तो इसी तरह से निकाला जाता है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाबू कितना आ गया मेरे लाल, 1.33, कि नहीं। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है ना। इसी तरह से हम लोग शीशा का निकालेंगे सर, डायमंड का निकालेंगे, किसी भी मटेरियल का निकाल सकते हैं। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड ले लेंगे, जिस मीडियम में कहेगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में आएगा बबूला, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। लिखो, इंक डालते हैं, है ना। तो जिस बच्चे का बाबू लेक्चर छूट गया है वो दोनों देख लेना, पलक भोली आपके नंबर पे भेज दिए हैं, बाकी ग्रुप में डाल देते हैं, दोनों ही भेज देते सर बाबू। हाँ बाबू। सर ग्लास दो टाइप का होता है हाँ, तो सर उसमें ग्लास, स्पीड दोनों की ग्लास, अलग अलग होगी। अरे मेरे लाल ग्लास बहुत टाइप के होते हैं बाबू, ये जनरल ग्लास है, फ्रोस्टेड ग्लास होता है बाबू, नहीं एगो बहुत सर क्राउन ग्लास होते एनसीईआरटी हैं। में दो है ना। हाँ एनसीईआरटी में आपका 2 दिया बाबू, ये जनरल ग्लास है मेरे लाल। एक फ्रोस्टेड ग्लास होता है बाबू, जो आधा घिसा हुआ रहेगा। फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, पता नहीं कौन कौन टाइप का आ गया बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे भोला, तो सर ये अभी रुक बच्चा वाला, फिर जल्दी लिखिए। जाए इसने प्रियांशु ऑन करो जी, म्यूट बोर्ड करके में रखो मनो। पूछ रहे हैं सर, बोर्ड में इसने टाइप का आता है। नहीं जी, ऐसा टाइप का नहीं आता जी, ये सब थोड़ी पूछता है। निको शैतान कहाँ रह गया। लिख लिए सर। चलिए, इसी तरह से बाबू अगर आपको कोई बोल दे बोला मेरा है ना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, है ना बाबू। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब भी वैल्यू आएगा मेरे भोला, अब शांति से समझना है, कल भी बताए थे बाबू। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब भी वैल्यू आएगा हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। शांति से सोचो, क्यों सर, क्योंकि बाबू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होता है हवा में ही होता है। उसके बाद कहीं भी लाइट को जलाओ ना मेरे भोला, पानी में जलाओ, शीशा में जलाओ, कहीं लेके जाओगे ना, तो इससे स्पीड कम ही होगा। इससे स्पीड क्या होगा, 3 × 10⁸ से कम ही होगा।
तो ऊपर का वैल्यू ज्यादा, नीचे का वैल्यू कम। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा ही होगा, है ना। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1 से बड़ा ही आएगा। और क्या सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो भी वैल्यू होगा यूनिट लेस होगा। कोई यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, है ना, ग्राम, किलोग्राम, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि यूनिट यूनिट मर गया। तो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो तो यूनिट यूनिट क्या हो गया, मर गया, बोला मेरा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू जब भी एब्सोल्यूट होंगे, कल लिखा भी दिए थे बाबू, हमेशा 1 से बड़े होंगे, है ना। एब्सोल्यूट वाला वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तब, अब मीडियम चेंज कर दीजिएगा तो उसका अलग हो जाएगा, कि नहीं। तो इसमें एक लाइन लिखे वो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू इज यूनिटलेस। क्या होता है, यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। एक कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे मेरे लाल, इसको काले मिटाते हैं। एक कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे बाबू मेरे, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस बाबू। क्या लिखेंगे, एक कॉन्सेप्ट करके नीचे लिख लेंगे मेरे भोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। कोई यूनिट नहीं होते बाबू। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस, पावर ऑफ लेंस, है ना, यही 3-4 को दे देगा बोला मेरा, कि नहीं। कुछ कुछ दे देगा, लेंस का पावर वगैरह, है ना, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, यही सब दे देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बाबू यूनिटलेस बाबू, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिट यूनिट मर जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। किसका निकालो, डायमंड का निकालो, कि नहीं भोला मेरा। ये लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस बाबू। अब ये क्या निकालना है, डायमंड निकालना है। उसके बाद मैजिक बाबू मेरे, यदि दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू सेम हो जाएगा तो मीडियम में कोई, है ना, डिसअपियर हो जाएगा। करके बताते हैं। यदि दो मीडियम है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम बाबू, तो एगो गायब। जय श्री राम, है ना। वैसे हम 90 डिग्री बना लेता है। 2.42 इसको लिख लो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, सुंदर से, आपका वैसे हम फिजिक्स का बुक। वैसे हम 90 डिग्री बना लेता है। नहीं मेरे भोला, लिखो, धीरे धीरे सीखोगे ना, टेंशन क्या लेना। 90 डिग्री नहीं बनाता है, जैसे जैसे आगे सीखते जाए, जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना बाबू, धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, सीखते चलोगे खत्म हो जाए, चूंकि अभी पता नहीं है। नेक्स्ट मेरे लाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का रहा है, तो मेरा बच्चा डरेगा, काले डरेगा अनुराग भोला, कोई नहीं डरेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कैसे लिखेंगे पलक, थोड़ा सा 2 लेक्चर देख लेगी पलक तो हो जाएगा क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, कौन सा बाबू मेरे, डायमंड बाबू, है ना। हाँ सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाबू मेरे, हाँ सर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अभी आपको एब्सोल्यूट वाला करवा रहे हैं, इसके बाद बाबू टाइप चेंज करेंगे क्वेश्चन का, ये तो अभी बच्चा वाला करवा रहे हैं, है ना, फिर टाइप चेंज करेंगे। ये लब शैतान ऑन करो ना जी, ये आदित्य बाबू ऑन करो जी, बंद कर रौनक शैतान, बंद करके सोया हुआ रहता। लाइट का वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना सर, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। बाबू डायमंड में लाइट का स्पीड कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है सर 1.25, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड 10⁸ मर गया, ये सब मर गया। क्या बच गया भोला मेरा अनुराग बाबू, 3/1.25। नीचे से डेसिमल हटाइए, ऊपर 100 दीजिए, डेसिमल हटाइए, 2 0 दीजिए, तो 3/125। 25 से बाबू कितना से कैंसिल कीजिएगा, 25 से कीजिए। 25 से करोगे 5 टाइम में, 25 से करोगे 12 टाइम में।
तो 12/5 बाबू 2 है ना, 5 दूनी 10 और 4 2 कितना 4। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना सर 2.4 मेरे लाल। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसमें लाइट का स्पीड उतना कम बाबू, है ना, एक कॉन्सेप्ट करके लिखाना है। इसलिए बाबू मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है सर 2.4 होता है। तो आप सोचो ना, क्या सर, दे रहा हूं ना, कौन कर रहा ना बाबू, प्रियांशु। नए वीडियो बंद करते, व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं देखते बाबू, बोर्ड के आप लोग बच्चे हो जी, एक 6वें महीना ना पढ़ना है प्रियांशु, उसके बाद तो जिंदगी ये जीना है बोला मेरा। है सर, हाँ बाबू बोलिए ना भोला मेरा। सर एक डाउट था हाँ बोलो ना बाबू। सर। हम वैक्यूम में सर अगर पानी लेके लाइट को अगर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो सर बेंड हो जाएगी। वैक्यूम में पानी लेके मतलब बाबू, जब वैक्यूम में पानी लोगे तो वैक्यूम रहेगा कैसे भोला। वो सर आप वो क्या, हाँ बोलिए क्या बोलना जो भी बोलना है स्पष्ट बोलो ना बाबू। सर वो जो कांच वाला वैक्यूम होता है सर, उसमें अगर हम पानी लेके लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो। कांच, कांच है बाबू, उसमें पानी डाल दोगे यस सर। तो कांच में पानी डाल दोगे। वैक्यूम किसको कहते हैं बाबू, जहां कुछ भी चीज नहीं, जैसे आपका एयर स्पेस वगैरह, जहां कोई मटेरियल नहीं है। अगर आप कांच का जैसे एक्वेरियम वगैरह बाबू है ना, वहां कांच लोग उसमें पानी डाल दो तो वैक्यूम नहीं ना रहेगा बाबू मेरे, है ना। कांच का आप मटेरियल लेते हो भोला मेरा, वैक्यूम मतलब बाबू जहां कोई ना हवा ना गैस ना लिक्विड ना सॉलिड कुछ नहीं। आप मान लो ये कांच का एक कंटेनर ले लो, इसमें पानी भर दो। अब क्या कहना चाह रहे हो कि रे ऑफ लाइट क्या करवाएं। सर इसमें रिफ्लेक्ट कराए तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगा, दो गो मीडियम रहेगा ना, एगो वैक्यूम, एगो क्या लीजिएगा, एगो मान लो बाबू इसमें पानी भर दिया, एगो और जब आपका रे ऑफ लाइट तभी बेंड करेगा जब दो गो मीडियम होगा, है ना। खाली बाबू पानी में रे ऑफ लाइट जलाओगे ना तो नहीं बेंड होगा। अरे नदी समुंदर में चल जाओ, टॉर्च जलाओ, है ना, मान लो पानी एकदम क्लियर है बाबू, सब जगह कंसंट्रेशन वगैरह चेंज नहीं हो रहा, तो पानी में रे ऑफ लाइट सीधे जाएगा, है ना। हवा में रे ऑफ लाइट क्या जाएगा, सीधे जाएगा। लेकिन बीच में अगर दो गो मीडियम आ जाता है, वो हवा पानी, पानी गिलास, कुछ भी चेंज हो जाता है, तो उस केस में बेंड होगा। एक मीडियम में रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होगा, है ना, दो गो मीडियम चाहिए, है ना बाबू मेरे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे क्लियर होगा मोहिउद्दीन, कि नहीं। नेक्स्ट बाबू, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2.4। अब यहां से एक बात सीखो, देखो डायमंड में बाबू स्पीड ऑफ लाइट कम ना है सर, 1.25, गिलास में 2, पानी में 2.25 और एयर में इतना। तो बाबू जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू जितना ज्यादा, उसमें लाइट का स्पीड उतना कम। मतलब जो बाबू स्पीड ऑफ लाइट होता है बोला किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो 4 को मीडियम दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहेगा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, कहेगा स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस में होगा, है ना। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो इसका 2.5 है, अभी पानी का निकाले 1.3 आया, तो पानी का कम है मतलब पानी में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम, है ना। तो जिसका बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसमें बाबू स्पीड ऑफ लाइट उतना कम। तो एक कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे भोला मेरा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, कि नहीं, कि नहीं, है ना बाबू मेरे। हाँ से तो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन बनते ही है भोला मेरा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बाबू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, या लिख दो बाबू मेरे इनवर्सली, उल्टा बोला मेरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल refractive index is inversely proportional बाबू, inversely proportional to the speed of light। कि नहीं अनुराग भोला? देख सकते हैं सर, डायमंड में निकाले 2.4, पानी में निकाले 1.3, तो डायमंड में लाइट का स्पीड 1.25 है सर, पानी में 2.25 है ना? मतलब इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर? मतलब ये है बाबू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट होगा। 1/, इनवर्सली होता है, और डायरेक्ट ऊपर रहेगा तो उसको डायरेक्टली कहेंगे। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा रोशनी? है ना, लाइट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ लाइट होगा, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला बिट्टू, समझते चलना। अब थोड़ा एक आपको टेबल, उसके बाद इस पे क्वेश्चन है भोला मेरा। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ मटेरियल का बाबू आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है ना। फिर क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक टेबल बना देते बाबू अनुराग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल कहाँ यूज होगा सर? यूज होगा कुछ कुछ मटेरियल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है बाबू। ए अनीसा, इसे कैसे बिट्टू आदर्श रौनक शैतान बंद के लिए रखता है। कुछ कुछ मटेरियल का आपको याद रखना बाबू। इधर हो गया बाबू, इधर मटेरियल हो गया भोला मेरा, चाहे मीडियम कह सकते हो, है ना। मटेरियल चाहे मीडियम कहो भोला मेरा। इधर क्या लिखो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो। पहले हवा बाबू, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है स्पीड ऑफ लाइट इन बाबू हवा। तो जनरली बाबू इसका एक्चुअल वैल्यू 1.003 होता है, जो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू नियरली इक्वल टू किसके है? 1 के बराबर है। तो हवा का 1 ही मानते हैं, हवा के रिस्पेक्ट में। आइस का बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी तरह से निकालेंगे बाबू। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो आइस में स्पीड ऑफ लाइट भी निकाल सकते हैं, 1.31 उलट देंगे। वाटर बाबू, पानी में, सर पानी का हाँ जी, सर रिफ्रैक्टिव वो इंडेक्स। ऊपर सर जो आप बॉक्स में लिखे हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके बाद क्या लिखे हैं सर? इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, इस तरह से सिंबल दो, इसको पढ़ा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्पीड ऑफ लाइट, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ लाइट बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, लिखो इसको, 5-6 गो मटेरियल का याद रखना है, आगे और लिखाते हैं। म्यूट करो जी। एक करके दे इसको वाला की ये वाला। इसका म्यूट है बाबू मेरे। आदित्य यस बंद काहे कर लेता भोला मेरा?
आपको कारण बताना है। हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्टिविटी, इसको लिखो, उसके बाद आपको कारण बताना है। इसको पहले टेबल लिखाते हैं, उसके बाद बाबू मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, 1/स्पीड ऑफ लाइट बोला। तो जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हम लोग सारे सीख लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो यदि स्पीड ऑफ मीडियम में दिया हुआ हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। मान लो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड निकाल सकते हो, है ना। ये जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट वाला है, रिलेटिव वाला नहीं लिखा जाता है। ये एब्सोल्यूट है, सारे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही, जो भी वैल्यू है सारा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। नेक्स्ट मेरे भोला, वाटर के बाद बाबू किरोसिन है। किरोसिन भोला मेरा, इसका होता 1 पॉइंट बाबू 44। टर्पेंटिन ऑयल है बाबू, टर्पेंटिन ऑयल है भोला। टर्पेंटिन ऑयल कौन सा तेल होता है जी गौरव शैतान? टर्पेंटिन ऑयल कौन सा तेल होता है जी? एक क्राउन ग्लास होता है भोला मेरा। अभी जो है ना बाबू उससे थोड़ा बहुत ज्यादा बोला, 1.52 पे। बहुत सारे ग्लास होते हैं बाबू मेरे। ये लिखवा रहे काल सर। इसका लिखवा रहे कि आपको याद रखना है। डायमंड का भी कितना आया था जी? 2.4 आया था जी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू याद रखना, इसका कहाँ यूज होगा, बहुत खतरनाक यूज होगा, है ना। लिखो मेरे, अब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो डेंस है, आगे आपकी कहानी आएगी डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम की। तो किससे डिसाइड होगा, इसी से डिसाइड होगा कि नहीं भोला मेरा। चलो बाबू मेरे, हो गया सर। लिख लिया जी? यस सर। वाह, लिखने में तो महारत हासिल है। ए अनुराग, कैसे ऐसे बोला? जल्दी लिखो। देखो भोला मेरा, आप सर वो बाबू, नहीं लिखवाइएगा। क्या बोला? सर वो जो भी इसको लिखना है, ठीक है ना। सर लिख लिए सर, लेकिन उतना ही लिखवाइएगा फिर और लिखवा रहे हैं उसमें। अभी अब इसमें नहीं लिखवाएंगे, ये आपका हो गया, क्वेश्चन है आगे समझना है, छोटा छोटा क्वेश्चन बगैर। अच्छा देखो बाबू छोड़ो उसको, इसमें भी आपको कितना बिकर दिख रहा है? सर दो दिख रहा है बाबू। हाँ 2 बिकर दिख रहा है भोला मेरा, इसमें तो कोई अथी नहीं है। एक छोटा वाला है, दोनों कांच का है भोला मेरा। ये आपका बाबू शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है भोला मेरा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। इसका कारण बताना है कि नहीं अनुराग भोला। अब बाबू इसमें वाइल डालो, क्या डालो बाबू? वाइल डालो, हाथ भी चटचटा हो जाएगा, लिखने में भी दिक्कत होगा। अब जैसी वाइल इसमें डालेंगे भोला मेरा, समझना, तो सामने से भी 2 ये दिखाई दे रहा है ना बाबू अनीसा, देखे शांति से जी। अब इसमें क्या डालना है, वाइल सर डालना है। पानी डाल दीजिए, पानी पानी। पानी से नहीं होगा, पानी फिर डालेंगे सर वो हम फिर भी ट्राई कर किए हमको हैं सर। सुखाना पड़े। हाँ? सर हम ट्राई किए हैं सर, हो तो जाता है फिर। पानी से डिसअपेयर नहीं होगा भोला मेरा। सर होता है सर, देखे हैं। पानी से भी होता है जी? हाँ सर, लेकिन कभी कभी दिखता है हल्का हल्का।
हाँ तो पानी अगर डालेंगे तो फिर ऑयल में बाबू वो है ना आपका पानी लग जाए, चलो वो भी कभी करवा के आपको दिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके लिए टेंशन नहीं है। पानी पानी से ऐसे नहीं होगा। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बाबू? 1.33 है ना। देखो बाबू इसमें ऑयल डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? ऑयल डाल रहे हैं भोला मेरा, देखिएगा लगता है इतने ही में खत्म हो जाएगा जी। तो जैसे इसमें ऑयल डाल रहे हैं बाबू मेरे, है ना, तो देखो बोला नीचे से आपको बीकर दिखाई दे रहा, ऑयल खत्म, जय श्री राम, है ना। अब सर समझना भोला इसीलिए में, पूरे दिन पानी डालिए सर। ऐसे पानी डालिए बाबू, समझो ना, जान के बाबू इतना आपको किया गया भोला, आपको हमको समझाना ना जी, हाथ भी मेरा चटचट हो गया। देखो बोला नीचे में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे में भोला मेरा देखिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे में बाबू आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, मतलब आपको सिंगल बाबू एक ही गिलास दिखाई दे रहा है। ऊपर में यहाँ गिलास है ना जी, नीचे में आपका गायब हो गया। तो ये गायब कैसे हो गया? इसी के पीछे कारण बताना निधि। इसमें एक बीकर है भोला, वो आपको सामने देख रहे बाबू, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, कहीं से भी दिखाए बाबू। ये स्टिगर है एमजी का, बोरोसिलिकेट का, है ना, बाकी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना बाबू। या भोला मेरा आप ऐसे भी कर सकते हो बाबू, है ना, जैसे मान लो बाबू ये आपका क्या है, टेस्ट ट्यूब है ना। अब इसको इसमें डालिए, डिसअपियर हो जाएगा, है ना, इसमें डालिएगा भोला मेरा, डिसअपियर हो जाएगा, गिरना नहीं जी, नहीं तो फूट जाएगा भोला मेरा, है ना। ये टेस्ट ट्यूब तो दिख रहा है भोला मेरा, शायद इसको निकाला, अभी ये टेस्ट ट्यूब दिख रहा है ना जी, देखो ये तो दिख रहा है भोला, एक को निकालोगे तो शायद हो सकता है। देखो ये टेस्ट ट्यूब तो दिख रहा है बाबू मेरे, है ना, सर लेकिन अंदर वाला बीकर आपको दिखाई नहीं दे रहा। अंदर का बीकर जो बाबू वो पूरे के पूरे क्या हो गया, गायब हो गया। तो क्यों गायब हो गया, यही आपको समझना भोला मेरा। ये अंदर वाला बीकर आपको गायब हो गया बाबू, कहाँ गया बोले अनीसा? अनीसा अंदर का बीकर कहाँ गया जी? हमको क्या पता सर कहाँ गया। देखो बाबू एक्चुअल हुए क्या, फेनोमेनन समझना भोला मेरा अनुराग बाबू। इसमें क्या हुआ सर, इसमें आपका हाँ बाबू, इसमें फेनोमेनन आपका क्या हुआ बाबू, बाकी है ना, बढ़िया से देखना है तो वीडियो बना हुआ है, शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा कि नहीं बाबू। तो इसमें हुआ क्या बाबू कि आपका जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो वाइल सेम है। वाइल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों लगभग क्या है, सेम है। तो जब दो मीडियम का बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा बोला, तो रे ऑफ लाइट बेंड वगैरह नहीं करेगा, जिसके कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसी में बाबू आप भी बाबू एलिमिनेट हो जा सकते हो। मान लो भोला मेरा, सर है ना, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आदमी का, अगर आदमी तो बाबू ट्रांस ये है ना, ओपेक है बाबू, वैसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भोला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो इसमें भोला मेरा, समझो इसको जैसे एक खाली गिलास है ना। अब इसमें यदि आप कुछ चीज डालें कि नहीं, ये खाली सर गिलास है, तब इसमें, हाँ जी, सर इसमें डायमंड डाल दीजिए सर, गायब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बड़ी डायमंड डायमंड रट रहा। अगर बाबू इसमें पेंसिल डाल दिया, ठीक है, अभी हवा है, तो यदि इसमें हम वैसा मटेरियल डाल रहे हैं सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 रहे, इमेजिन करो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसको गिलास में डालोगे तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर, 1 है, इसमें हवा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैसा इसमें अगर मटेरियल डाल रहे बाबू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 रहे, तो गिलास में जैसे ही डालोगे भोला, वो आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो यही, लेकिन 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल मिलवे नहीं करेगा कोई सर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 वही होगा वो जिस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, 3 × 10⁻⁸ होगा, जिस मटेरियल का स्पीड ऑफ लाइट इतना होगा। अब ऐसा वाला मटेरियल बाबू है ये नहीं, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है भोला मेरा, है ना। इसीलिए इसमें हवा है बाबू, और हवा डालोगे तो दोनों हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तो हवा अब आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। समझ में आया तो अच्छी बात है, बोला नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यदि दो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा बोला, तो आपको क्या होगा,
पेयर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो ये बेसिक क्या बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ना। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये तो अभी आपको बाबू ये वाला क्वेश्चन करवा दिए। अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का इतना दिया हो, कहेगा स्पीड ऑफ लाइट आइस में कितना, तो निकाल सकते हो मेरे लाल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन आइस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट पता है बाबू, तो आप आइस में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो। तो अगर बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो उस मीडियम का, या उस मीडियम में हमको स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, दोनों कर सकते हो कि नहीं मेरे भोला, है ना। सर हाँ सर हाँ जी। सर जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है सर, वैसे ही उसके हाँ, जैसे सेम सेम दूसरे भी किसी मटेरियल का होगा क्या? तो वैसा मटेरियल आप खोजो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 रहेगा, तो पानी में डालोगे तो वो मटेरियल गायब। ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, लोहा बाबू लकड़ी नहीं, जिससे रे ऑफ लाइट आर पार हो जाए। तो वैसा मटेरियल आप खोजो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33 है, तो उसको पानी में डालोगे तो जय श्री राम गायब हो जाएगा। बात समझो, है ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। कि नहीं भोला मेरा, वैसा अब आप खोजते रहो कि किसका मटेरियल है सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, वैसा खोजो अपना बैठ के, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे भोला मेरा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे भोला मेरा। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 जी। कि नहीं बाबू मेरे। नेक्स्ट भोला, आगे समझना है। एगो रिलेटिव वाला करवा दे बाबू, एक आगो रिलेटिव वाला करवा देते भोला मेरा, जैसे समझो भोला मेरा। जैसे ऊपर क्या भोला मेरा, मान लो बाबू पानी है, इसमें क्या बाबू वाटर है, और ये आपका बाबू शीशा है, नहीं हो सकता। अब रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है बाबू मेरे, है ना, पानी से कहां जा रहा है, शीशा में जा रहा है। ये पानी से निकला सर, शीशा में गया सर। तो कह रहा बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना। हाँ सर, कह रहा बाबू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, गिलास, गिलास का निकालो बोला मेरा, किसके रिस्पेक्ट में बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। कैसे निकालिएगा कि नहीं भोला मेरा, आपको कह रहा बाबू गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट। निकालो गलती, निकालिए गलती, सही बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो, अभी तक जो भी निकाले बाबू, एगो मीडियम क्या था, वैक्यूम था। अब बाबू दोनों मीडियम है, वैक्यूम नहीं है, एगो गिलास है एगो पानी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने का रहा किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। निकालो 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 निकालो, कितना है बेटो, एल अब सैतान कितना है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से सर, कितने अनुराग बाबू, 1.12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका सर, ग्लास सर, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर, एन जी डब्ल्यू। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, गिलास का निकालने का रहा वाटर के रिस्पेक्ट में, इसको पढ़ेंगे क्या बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। हाँ सर, निकालो मेरे लाल, करो कमाल, निकालो मेरे लाल। अच्छी बात है सर बोली। ए जस्सी क्या कर रहा है जी, सर कितना होगा बेटो, सर 1.125। अच्छा। पलक कहाँ चली,
लीव कर गई जी बेचारी बाबू, नहीं बोली, बाप बोली, डटी हुई है। वीर तुम बड़े चलो, आगे पहाड़ है चाहे कुछ रहे बोले। देखो प्रियांशु कैसे निकालेंगे मेरे लाल? इजी तो है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ना, मतलब बाबू है ना, रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। कहाँ से? पानी से। तो जहां से रे ऑफ लाइट ले उसका स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट बाबू किस में, कहां से आ रहा? पानी से आ रहा। LIGHT, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जहां से रे ऑफ लाइट आया कहाँ को गया? गिलास में गया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। दो गो लेक्चर है, पहला खाए ना सोने का पहले 2 खुराक खा लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे डिटेल से बता दिए। नेक्स्ट मेरे लाल, वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। तो NGW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पानी में कितना सर? आपको देल रहेगा, क्वेश्चन में देल रहेगा स्पीड ऑफ लाइट वगैरह, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय बाबू शीशा में कितना? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेटिव है, क्या है? रिलेटिव है ना। यहां चूंकि ग्लास है वाटर के रिस्पेक्ट में। मर गया, मारो बाबू अनुराग। ठीक सर, 8 मर गया तो 2.25/2 हो गया। कितना आ जाएगा? सोचो 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 सोचो, कितना आ जाएगा? कितना है सोल्व करके जी? 1 सर 1.125। कितना आ गया सर? है ना, लिखो मेरे ला। चल लिखी है। वेरी गुड बोला मेरा। आए सर, इसी में अगर ऐसे कह देगा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए नंबर बाबू, ऐसी में बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या कह देगा? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो एगो निकालिए लिया तो दूसरा क्या करेगा बोला? इतना मेहनत करेगा जी, है ना। अगर इसी में बाबू उलट दिया जाए बाबू, तो आपको एगो फार्मूला बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर 1/वाटर अपॉन ग्लास। एगो फार्मूला बताए थे ना जी। जैसे इसी में बाबू 18 नंबर में क्या कर दिया जाए, है ना, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाबू वाटर, वाटर बाबू विथ रिस्पेक्ट टू गिलास, शीशा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि हम बाबू NGW निकालिए लिए बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 1.125, है ना। आप जैसे स्टेप बाय वैसे भी करोगे गलत नहीं होगा, लेकिन हमको आपको एगो फार्मूला सर बताए थे। हाँ जी, सर उसको उलट देंगे तो सर उसका चेंज रहेगा क्या वैल्यू? रुको ना जी, आपको एगो फार्मूला बताए थे सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर क्या बताए थे? 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ, मतलब इसको आपस में पलट दोगे ना तो 1/ हो जाता है ना। इसी दिन के लिए बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को हम लोग 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पहले ग्लास है, यहाँ वाटर है ना। यहाँ बाबू क्या बाबू? वाटर है, ग्लास है, ऐसे लिख सकते हो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर 1/गिलास अपॉन वाटर, कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमको पता है सर,
NGW अभी हमको ताजे ताजे निकला, तो उसी का रेसिप्रोकल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप स्टेप वाइज भी करोगे ना तो यही चीज आएगा कि नहीं। तो NWG, रोना नहीं है बाबू अनुराग भोला, थोड़ा सा लेक्चर अभी देख लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। 1/1.25। अब इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा भोला मेरा। तो ये क्या इसको पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको पढ़ोगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। कितना आया सोल्व करके, वन बटा 1.25, कितना आया सोल्व करके देखो। 0.88 0.88। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बाबू दोनों क्वेश्चन बताने का पर्पस क्या है सर। एब्सोल्यूट का वैल्यू तो एक से ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन रिलेटिव में कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। यहाँ एक से कम आया ना, इसके पहले एक से ज्यादा आया ना, यही का पर्पस था बताना, है ना। लिखो मेरे लाल, अगला क्वेश्चन कि नहीं गौरव बाबू, समझते चलना है गौरव, बेचारा का भोला मेरा। जैसे एक LKG वाला क्वेश्चन नंबर 19 बाबू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गौरव कितना होगा गौरव, आंसर बताओ बाबू। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज बाबू 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के प्रेजेंस में 4/3 है, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हवा का निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कि नहीं, सोचो। 0.75 3/4 हो जाएगा। लिखो मेरे लाल, बताते हैं। तो ये सब आपको छोटा यही सब क्वेश्चन पूछेगा, स्पीड ऑफ लाइट हवा का बाबू, है ना, यही सब घुमा फिरा के पूछते रहता है। क्वेश्चन पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हवा का प्रेजेंस में इतना, तो आपको पूछ रहा बाबू एयर का पानी के रिस्पेक्ट में। लिखो मेरे लाल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज कहां करेंगे सर, इसका आगे खतरनाक यूज करेंगे बाबू, है ना, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। कहां से पैदा होगा, यही सबसे आएगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसको डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको रेयर। तो जो टेबल लिखा है ना यूज होगा, इसे फ्री में नहीं लिखा है ना। जो आपको टेबल लिखाया गया अगले क्लास में यूज होगा। इसको कैसे बनाएंगे सर, अभी ताजे ताजे बताएं भोला मेरा। तो टेबल के डाटा को याद रखना है ना, उससे आसान होगा आपको। अरे दो चार को तो है जी, पानी का 1.33 याद है ये सर, डायमंड के 2.4, हवा का 1 होता ही है सर, एगो शीशा वाला बाबू 1.5 याद रखेंगे आसपास में, बात खत्म हो गया। क्या दिया हुआ है सर सॉल्यूशन मेरे भोला, गिवन अनुराग दिया हुआ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से, वाटर का दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में, हवा के रिस्पेक्ट में, कितना दिया हुआ है सर, 4/3 दिया हुआ। W फॉर वाटर, A फॉर एयर। तो आपको निकालने क्या कह रहा है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यही ना बड़वा उल्टा पुल्टा हुआ, तो आपको बतेबे किए बाबू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर 1/NW, ए हो जाएगा। बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसी दिन के लिए बताए थे। NWA की वैल्यू दिया हुआ 1 रोना नहीं है बाबू, अनुराग बोला 1/4/3 उछल के ऊपर चल जाएगा। मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, आपको डंडी मार के पढ़ाया जाता है इसीलिए ऐसे होता। तो यही तो पूछ रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। लक्ष्मी क्या खुशी है भोली, है ना लक्ष्मी। तब बाबू है ना 17 फरवरी को क्या नजर होगा बाबू लक्ष्मी, या 20 मार्च के आसपास में बाबू। कभी गम दिखाई देगा, पूरा बाबू छत दिखाई देगा। नेक्स्ट बाबू मेरे, इसमें एक आध दो क्वेश्चन और खोज खोज के करवा देंगे भोला मेरा। इसके बाद हम लोग रेयर मीडियम डेंसर मीडियम पढ़ेंगे, है ना। पेंसिल क्यों कटा हुआ महसूस होता पानी में डालने के बाद। आज तो बाबू बीकर गायब हो गया, आपका बीकर अनुराग इसमें गायब हो गया बोला मेरा, है ना। अब पेंसिल कटा हुआ क्यों होता बोला, इसमें बीकर लेते हैं, मतलब पूरे क्लियर है। हम व्हाइट वाला वाइल खोज रहे थे, उसमें अच्छा से और होता। तो ये वाइल मिला बाबू, रानी वाला वाइल मिल गया, देखो रानी ब्रांड का है जी, है ना। कौन ब्रांड है, रानी है बोले मेरा, है ना। व्हाइट वाला वाइल एक होता है, उसमें और अच्छा से दिखता है, उसमें उन्हें दिखता नहीं है, इसमें भी तो नहीं दिखता, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है ना, तो उतना अच्छा से कैच नहीं हो पाता। चलो फिर कभी लाया जाएगा बाबू मेरे। ठीक है, जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए। अभी लेक्चर आपको भेज दिया अनुराग बाबू, देख लेना भोला, यस सर। है ना। कितने बजे सोते हो जी। 10:30 11 बजे से। खाना पीना सो जाना। पापा जी आ गए ड्यूटी से बाबू।